यहाँ एक कहानी है कि कैसे भगवान ने इस धरती को बनाया। समय की शुरुआत से पहले केवल शून्य था, एक शांत अनंत खालीपन। इस शून्य से भगवान प्रकट हुए जो अनंत रचनाकार थे और उनके भीतर प्रकाश, प्रेम और जीवन की ऊर्जा थी। उन्होंने इस शून्यता को देखा और निर्णय लिया कि वे कुछ अद्भुत बनाएंगे, एक ऐसा चमत्कार जो उनके असीमित कल्पना शक्ति और देखभाल को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे पहले भगवान ने कहा, प्रकाश हो, और उनकी आवाज ने शून्य को चीर दिया। क्षण भर में एक तेज चमक उत्पन्न हुई जिसने अनंत अंधकार को मिटा दिया। इस तरह पहले दिन की शुरुआत हुई और प्रकाश और अंधकार ने मिलकर दिन और रात की लय बनाई। फिर भगवान ने अपने हाथ फैलाए और पानी के विशाल साम्राज्य को विभाजित किया। उन्होंने ऊपर के आकाश को और नीचे के समुद्र को अलग कर दिया। आकाश नीले रंग के अनगिनत रंगों से भर गया, बादलों के नृत्य से सजीव हो गया। तीसरे दिन भगवान ने पृथ्वी पर ध्यान दिया। समुद्र की गहराइयों से उन्होंने भूमि को उभारा, पहाड़ों, घाटियों और मैदानी क्षेत्रों को आकार दिया। उन्होंने इसे मुलायम घास, सुगंधित फूलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढक दिया। उपजाऊ बनो और बढ़ो, उन्होंने बीजों से कहा, और मिट्टी में जीवन का संचार हुआ। फिर भगवान ने आकाश की ओर देखा और उसे खगोलीय रोशनी से सजाया। सूरज को दिन का राजा बनाया गया, जबकि चांद और सितारों को रात को रोशन करने के लिए गढ़ा गया। ये रोशनियां समय के चक्र, मौसम, साल और दिनों की पहचान बनी। पांचवें दिन भगवान ने समुद्र को रंग बिरंगे जीवों से भर दिया, चंचल डॉल्फिन से लेकर झिलमिलाते मछलियों के समूह तक। उन्होंने आकाश को पक्षियों से भर दिया जिनके पंख हवा में सुंदर चाप खींचते थे। छठे दिन भगवान ने अपनी सबसे प्रिय रचना पर ध्यान दिया। उन्होंने धरती पर हर प्रकार के जानवरों को बनाया, शेर, हिरन, बंदर और अन्य। फिर उन्होंने विशेष रूप से अपनी छवि में एक आकृति गढ़ी। मिट्टी से उन्होंने मानव का निर्माण किया और उसमें जीवन की आत्मा फूंकी। तुम्हें इस धरती का संरक्षक बनाया गया है, उन्होंने कहा। ने अपनी सृष्टि को पूरा किया और मानव को मिट्टी से गढ़कर जीवन का वरदान दिया, तो उन्होंने उन्हें यह कहा, इस सुंदर पृथ्वी को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यह तुम्हारा घर है, लेकिन इसके साथ तुम्हारा कर्तव्य भी जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके संरक्षक बनो। पेड़ों को जीवन दो, नदियों को स्वच्छ रखो और धरती की हर जीवित आत्मा का आदर करो। तुम आपस में प्रेम और सद्भाव से रहो, अपने भीतर करुणा और सहानुभूति को जीवित रखो। ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उसे विम्रता से प्रयोग करो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और दूसरों की मदद करो। यह पृथ्वी एक उपहार है और इसका आदर करना ही मेरा सबसे बड़ा आदेश है। भगवान ने मानव को प्रेम, दया और जिम्मेदारी की शिक्षा दी और कहा, जैसे मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, वैसे ही तुम एक दूसरे के सहायक बनो। इस पृथ्वी को सहेजना और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुंदर बनाए रखना ही तुम्हारा उद्देश्य है।